हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप 1 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिंदी के आने वाले सभी वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। बच्चों, जैसे कि आपका एग्जाम बहुत करीब है तो अभी इस टाइम पे हम लोग को वैसे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ वैसा ही प्रश्नों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे ही कुछ इस प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी चीज आपको ऐसा ही देखने को मिलेंगे, है ना। जो पैटर्न यहाँ दिया हुआ वही पैटर्न पर आधारित आप लोग का जो है क्वेश्चन पेपर यानी फाइनल एग्जाम का देखने को मिलेंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। बहुत आराम से आप लोग को बस आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जल्दी से बताइए। देखिए, अगर बात की जाए ना तो घास में दुबकी आकाश बच्चों किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी का है। किसका? अशोक वाजपेयी। आपने सही लगाया है। अब अशोक वाजपेयी का अगर जन्म की अगर बात करें तो याद रखिएगा 16 जनवरी। इसका जन्म की अगर बात करेंगे तो 16 जनवरी 1941 को, है ना, 1941 को इसका जन्म हुआ था। और एक हिंदी साहित्य के बच्चों, है ना, प्रसिद्ध कवि है कौन, यानी अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर आपने जो बच्चे ए लगाए बिल्कुल आप लोग का आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे। बात किसकी हो रही है? जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोग को बताना और बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे बच्चों तो इसका याद रखिएगा ये छायावाद के क्या थे, यानी छायावाद से जुड़े हुए थे। और इसका आंसर आपने छायावाद बिल्कुल सही लगा रहे। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या था। बात किसकी हो रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता के बारे में आप लोग को बतानी है। देखिए, अगर बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में तो इसका पार्ट बच्चों हम लोग का पुस्तक में कौन सा, पुत्र वियोग, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? पुत्र वियोग, है ना। ये इस पार्ट के लेखक है पुत्र वियोग का, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसका माता पिता का अगर नाम की अगर बात करें बच्चों तो ये चीजें आप लोग को यानी से क्या हो जाएगा? श्रीमती कुमार कुसुम देवी, ये तो होगा ही नहीं। श्रीमती पुष्पा देवी नहीं, श्रीमती सोनाली देवी नहीं, ये श्रीमती धीराज कुमार और ठाकुर रामनाथ सिंह बच्चों किसके थे, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या थे, यानी, है ना, क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका माता पिता थे। और इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि काव्यत्री, है ना, काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म की अगर बात करें तो 16 अगस्त 1904 को बच्चों किसका, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के, है ना, जन्म हुआ है। ये चीजें आप लोग को नोट करनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो देखिए, हम लोग जानते हैं रोज कहानी के लेखक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आनी चाहिए। तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो आगे जी इसका लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे तो ये देखिए इसका मुख्य पात्रा की अगर बात करें ना तो मालती इसका मुख्य पात्रा हो जाएंगे। ये भी आप लोग को नोट रखना है, मालती हो जाएंगे। मालती का पति पेशे से डॉक्टर थे जिसका नाम क्या है? महेश्वर है। क्या नाम है बाबू? महेश्वर हो जाएंगे। और इसका पुत्र का नाम क्या है? मालती के पुत्र का नाम टीटी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन कहता है कि रोज कहानी शीर्षक में कौन कहता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक कहता है। और लेखक पता है कौन है ये, है ना, मालती के कौन है? तो दूर के रिश्तेदार के भाई है लेखक किसके? तो मालती के। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दिए, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो शमशेर बहादुर सिंह है उसका कौन सा पार्ट अपना पुस्तक में है। तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह का पार्ट का नाम क्या है? उषा है ना। क्या नाम है इसका? उषा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। और आपको एक चीज याद रखना है, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म के बारे में अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा इसका जन्म कब हुआ है। बहुत बढ़िया बाबू, आप लोग सही दे रहे हैं, है ना, 13 जनवरी 1911 इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का नाम लिखिए, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और मुझे उम्मीद है इसके बारे में आप लोग बता पाइएगा। जल्दी से बताइए। देखिए, अगर बात की जाए ना मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक के नाम के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल याद रखिए मेरे डियर, एकदम सही आंसर होगा कामायनी एक पूर्ण विचार, नई कविता, आत्मसंघर्ष इसी का ही है। उसका नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों, ये भी उसी का ही है। उसका समीक्षा की समस्या एक साहित्यिक डायरी है बच्चों, इसी का ही है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे। इसका आंसर आपने बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोगों ने जो भी बच्चे आंसर दिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन देखेंगे कि किस कविता से उदित है ना, किस कविता से उदित है कि असामाई लाल किरने से अंधकार, है ना, चरित्रा सा मित्र का एक शोर, एक जनजन का चेहरा मित्र एक। तो बताइए इनके बारे में बताइएगा, है ना।
चलिए फास्ट बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आप लोग क्या इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, फास्ट आंसर बताइएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही और सटीक आंसर लगा पाइएगा। फास्ट बताइएगा तो जनजन का चेहरा एक हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आपने जनजन का चेहरा एक लगाया तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है ना। तो अधिनायक की बात हो रही बाबू, जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर दीजिएगा अधिनायक के बारे में। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग सही आंसर लगा पाइएगा, है ना। तो देखिए आप लोग का आंसर क्या होगा, आत्महत्या के विरुद्ध, यानी ये जो अधिनायक शीर्षक कविता के हो जाएंगे। और इसका लेखक कौन हो जाएंगे, अधिनायक शीर्षक के लेखक कौन हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा फास्ट। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किसने लिखा कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठे उनके तमगे कौन लगाता है। ये कौन कहता है, ये कौन राइटर कहता है, ये याद रखिएगा। ये जो कौन कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएंगे रघुवीर शाह जो ये कहते हैं, और इसका आंसर रघुवीर शाह बिल्कुल सही है। ज्ञानपति के बारे में पता है, इसका कौन सा पार्ट है हम लोग का चैप्टर में, गांव का घर है बच्चों, ये आप लोग को याद रखना है। गांव का घर का लेखक ज्ञानपति हो जाएंगे। हार जीत का लेखक कौन हो जाएंगे, हार जीत का लेखक हो जाएंगे, है ना। हार जीत का लेखक आपको पता होना चाहिए, हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं व्यापार शब्द का अगर विशेषण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा व्यापारिक, बिल्कुल आपने सही आंसर दिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। बात किसकी हो रही है, कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कवि विनोद कुमार शुक्ल की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका राजनाथ, है ना, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़, इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगाया। गांधी जी के झोपड़ी को किसने जलाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइए। गांधी जी की झोपड़ी को जो कौन जलाया था, तो एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा बच्चों, है ना, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की, तो ये किस पार्ट में है, तो ये पार्ट की अगर बात की जाए ना बाबू, तो इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है हारजीत में है, जो ये कहता है, और हारजीत का है ना लेखक हो जाएंगे कौन, है ना, अशोक वाजपेयी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ज्ञानपति का जन्म कब हुआ था, है ना। अब बताइए, ज्ञानपति के बारे में आप लोग को मैंने अभी जस्ट बताया कि इस पार्ट बच्चों अपना पार्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा गांव का घर है ना। गांव का घर का लेखक कौन हो जाएंगे, है ना, ज्ञानपति हो जाएंगे। और ज्ञानपति का जन्म 1 जनवरी 1950 को ज्ञानपति का जन्म हुआ था, और इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि संशयात्मा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपति को कब मिला था, है ना। तो संशयात्मा के लिए जो है ना ज्ञानपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो बच्चों याद रखिएगा 2006 में मिला है, और आपने 2006 बिल्कुल सही आंसर लगाया। मोपासा किस देश के रहने वाले थे, मोपासा के बारे में बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होनी चाहिए बच्चों, जल्दी से बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, फ्रांस के हैं, है ना। तो आप लोग बता रहे कि सर फ्रांस हो जाएंगे, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएंगे, फ्रांस आपने सही आंसर लगाया। चलिए चेखव किस देश के रहने वाले थे, अब बताइए, चेखव के बारे में आपको बताना है, चेखव किस देश के रहने वाले थे, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए फास्ट बताइएगा, चेखव हाँ किस देश के रहने वाले थे। चलिए तो ये रूस के रहने वाले थे, आप लोगों ने रूस आंसर बिल्कुल सही लगाया। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है पियक्कर में प्रत्यय बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पियक्कर में आपको प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है शब्द का लास्ट का उच्चारण से निकाला जाता है। पी अक्कर, लास्ट में क्या आता है आपका, नहीं पी अक्कर, तो लास्ट में क्या निकल रहा है आपका, नहीं अक्कर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका अक्कर हो जाएंगे। आपने अगर अक्कर लगाया तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, लड़कपन शब्द में प्रत्यय क्या होगा, लड़कपन शब्द में आपको प्रत्यय निकालना है, तो प्रत्यय जो निकाला जाता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण से निकाला जाता है, लड़कपन। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ऑब्वियसली ये पन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पन हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपने क्या दिए, ऑप्शन आपका जो बी बिल्कुल सटीक आंसर दिए, ठीक है, लड़कपन, है ना, प्रत्यय आपको निकालना है, लड़कपन, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है ना। इसका इससे पहले मैंने क्या बताया, अक्कर पियक्कर, तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से प्रेम के पीर के कवि है, देखिए प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे बच्चों, तो मलिक मोहम्मद जैसी। उसी तरह बच्चों कवियों का कवि, है ना, कवियों का कवि, है ना, कवियों का कवि किसको कहता है, तो याद रखिएगा, है ना, शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, किसको कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। और बच्चों आपको पता है प्रेम के पीर के कवि हो जाएंगे कौन, मलिक मोहम्मद जैसी, आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। क्वेश्चन देखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा कौन सी है, तो बताइए मलिक मोहम्मद जैसी की आपको भाषा के बारे में बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए अवधी भाषा जो है मलिक मोहम्मद जैसी की जो है ना भाषा है, और इसका आंसर अवधी बिल्कुल सही आंसर दिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सूरदास के किन कवियों में के मध्य एक श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो सूरदास की बात करें तो वल्लभाचार्य के पुष्टांगिक भक्ति में असम के 8 कवियों के मध्य जो इसको है ना श्रेष्ठ माने जाती है, इसका आंसर आपने सही लगाया है। सूरदास किस काल के कवि थे, बताइएगा, सूरदास जी के बारे में बताना है,
वो किस काल के कवि थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरदास जी जो है किस काल के कवि थे, आप मध्यकाल के कवि थे और इसका आंसर आपने मध्यकाल दिए, बिल्कुल सही आंसर लगाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 1543 को जो है ना किसका जन्म हुआ, तो बच्चों याद रखिएगा 1543 में मतलब तुलसीदास का जो है जन्म हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तुलसीदास का मूल नाम क्या था, है ना। तुलसीदास का अगर मूल नाम की अगर बात करें तो उसका मूल नाम क्या हो जाएंगे, राम बोला। आपने बिल्कुल सही लगाया, अगर राम बोला आंसर दिए तो बिल्कुल सही है। किसने कहा, भक्ति मुख जो धर्म सो, है ना, अधर्म करी गए। तो ये जो आंसर होगा बच्चों इसका, है ना, क्या हो जाएंगे बाबू, तो इसका आंसर हो जाएंगे नवदास जी है, आपने बिल्कुल सटीक लगा रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है, तो याद रखिएगा 200 भक्तों का जो है चरित्र वर्णित है। इसका आंसर आपका 200 भक्तों ने बिल्कुल सही लगा रहा है। ठीक है, आगे देखिए छत्रसाल दशक के रत्नाकार कौन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा बाबू इसका आंसर क्या हो जाएंगे। छत्रसाल दशक के रत्नाकार आपको बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फास्ट आंसर बताइए कौन हो जाएंगे, इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है, भूषण है ना, भूषण जो बताए जो भी बच्चे, तो इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन देखिए भूषण की कवियों में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण की कवियों में जो है ना वीर रस पाए जाते हैं, आपने वीर रस बिल्कुल सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जी जान कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसके बारे में बताना है, जी जान के बारे में बताना है। देखिए जहां आपका ना जोर आ जाए या ये हलंत आ जाए, ये जो देख रहे लाइन इस तरह का आपको देखिए, या माता पिता या भाई बहन देखेंगे, ये जोड़ वाला जो भी दिखेगा तो आपको वो डायरेक्ट समझ आइए कि वो द्विंद समास हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सटीक आपको यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए विद्या का अभ्यास का विग्रह करके, तो या इसका विग्रह क्या होगा, है ना, विद्याभ्यास का, तो विद्या का अभ्यास यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे बाबू, बिल्कुल 20 का सटीक आंसर हो जाएंगे, विद्या का अभ्यास यानी आंसर बिल्कुल सही है। भरपेट में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा भरपेट में कौन सा समास है ना। तो भरपेट में आपका जो है ना अविभाज्य समास हो जाएंगे, आपने बिल्कुल सही लगाए अविभाज्य समास। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है चंद्रशेखर में समास बताइए, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, जल्दी से 34 नंबर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुविडी समास हो जाएंगे, आपने बहुविडी आंसर लगाए तो बाबू इसका आंसर बहुविडी बिल्कुल सटीक आंसर लगाए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा समास का विशेषण क्या होगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। समास का विशेषण जो होता है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, है ना, सामाजिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या बताया, समास का विशेषण क्या हो जाएंगे, सामाजिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल बाबू सही आंसर है, समाज का विशेषण सामाजिक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, है ना, स्वर्ण का विशेषण, तो स्वर्ण का विशेषण बताना है, क्या हो जाएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए स्वर्ण का विशेषण जो होगा आपका यानी स्वर्णिम हो जाएंगे, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा परिमाण बोधक का विशेषण कौन सा होगा, परिणाम बोधक का विशेषण आपको बताना है। ठीक है, चलिए 37 नंबर का परिणाम का आपको बताना, बोधक का विशेषण क्या होगा ना, बहुत सा, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है सभा कौन लिंग है, तो देखिए जब आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस शब्द के अंत में आकार है तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो अपवाद में, जैसे जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन जैसे पूजा हो गया, है ना, पूजा हो गया, सभा हो गया, है ना, इस तरह का जो आपको शब्द जो देखने को मिलेंगे ये आपका स्त्रीलिंग होगा, और इसका आंसर आपने स्त्रीलिंग, जो भी बच्चे स्त्रीलिंग दिए बिल्कुल सही है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मिठास कौन लिंग है, तो बच्चों बताइएगा मिठास के बारे में आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिठास का कौन सा लिंग है, मिठास के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, फास्ट आंसर लगाइए और अच्छे से आंसर बार बार, है ना, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो गुड आंसर, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मिठास का जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे, आपने स्त्रीलिंग बिल्कुल सही लगाए। क्वेश्चन देखिएगा पुस्तक का लिंग निर्णय करें, तो पुस्तक क्या है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवता का लिंग निर्णय करें, है ना, देवता के बारे में आपको बतानी है, तो देवता कौन सा लिंग हो जाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएंगे यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए महेश का संधि विच्छेद कीजिएगा, महेश का संधि विच्छेद कीजिए, तो याद रखिएगा महेश का संधि विच्छेद महाजोर ईस हो जाएंगे। ठीक है, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, महाजोर ईस हो जाएंगे, है ना, महाजोर ईस हो जाएंगे महेश का संधि विच्छेद। ठीक है, तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सी करेक्ट लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तपोबोल का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइए। तपोबोल का, तो तपोबोल का अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो तप है ना, जोर बल हो जाएंगे तपोबोल का। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सटीक जवाब है। क्वेश्चन देखिए रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, रविंद्र का अगर संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, तो रवि जोर इंद्र हो जाएंगे, रवि जोर, है ना, इंद्र हो जाएंगे रविंद्र का संधि विच्छेद। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर ये आंसर दिया तो बिल्कुल सही लगाएं। क्वेश्चन देखिएगा प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रातः जोर काल, इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है, दिक जोर, है ना, अंबर हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका दिक जोर अंबर, जो बच्चे लगाए बिल्कुल सही आंसर है, यानी
दिक जोर अंबर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सटीक आंसर। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है ना, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है ये बताइए आप लोग। तो यहाँ अगर बात है उपसर्ग जो होता है वो शुरू में होता है ना, पूरा है ना, पुरजोरातन है ना, पुरातन यानी पुरजोरातन, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका या आपका पुराजोरातन। 47 का आप लोग को क्या बताना है जल्दी से बताइए। तो यहाँ पुरजोरातन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल सही है। परिवेक्षक का उपसर्ग बताइए, परिवेक्षक में तो पड़ी जोड़ एक चक, तो ये पड़ी जो लगा हुआ है ना बच्चों, ये उसका उपसर्ग लगा हुआ है, इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन देखिएगा निबंध में उपसर्ग है, तो उपसर्ग बच्चों शब्द का शुरू देखना है आपको, तो यहाँ क्या लगा है तो नी लगा है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका नी, जो नी जो है इसमें उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अत्यंत में उपसर्ग बताइएगा, अत्यंत की अगर उपसर्ग की बात करें तो अति जो होगा बच्चों ये आपका ना क्या हो जाएंगे उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्वेश्चन देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के किस विधा यानी लेखन प्रकार की रचना है, तो चलिए बताइए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे। चलिए तो आप लोग को क्या बताना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, जल्दी बताइए है ना, ये किस प्रकार का लेखक है। तो बताइए आप लोग को तो डायरी साहित्य है बच्चों, है ना। चलिए आप बताइए है ना, आपसे सवाल क्या पूछा गया है, फास्ट आप लोग बताइएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज हो जाएंगे, आपने बिल्कुल सही दिया, मलियज हो जाएंगे, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मलियज, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं उदय प्रकाश की दरियाई घोड़ा उसी का ही है, त्रिच उसी का ही है ना, अंत प्रणय प्रार्थना उसी का ही है, पोल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, ये सभी उसी का है, अरेवा परेवा, ये सब बच्चों किसका हो जाएंगे, यानी है ना सब जो उदय प्रकाश का हो जाएंगे। जो कि हम लोग का जो पाठ है बच्चों उसका नाम क्या है, त्रिच, जो बच्चों इसी किसका है, ये उदय प्रकाश जी का है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया। जयकृष्ण मूर्ति का जन्म बच्चों जो कि हम लोग जानते हैं शिक्षा पाठ का लेखक हो जाएंगे, किस पाठ का बच्चों, तो याद रखिएगा शिक्षा पाठ के लेखक हो जाएंगे जयकृष्ण मूर्ति। और उसका जन्म के बारे में आप लोग को अच्छे से बताना है, फास्ट बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 में 1895 को उसका है ना क्या हुआ जन्म हुआ है। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आर्य है, ये पदबंध जो आपका यानी कौन सा पदबंध होगा ये चीजें आपको बतानी है, और इसका संज्ञा पदबंध आपने बिल्कुल सही लगा रहे। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है जो स्त्री अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको अभिनेत्री कहते हैं, और जो लड़का करता पुरुष करता है उसको अभिनेता कहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जो मापने में समर्थन हो तो उसको मापदंड कहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जो बहुत कम जानता हो, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये कितना आसान क्वेश्चन है, जो बहुत है ना जो बहुत कम जानता है उसको अल्पक कहेंगे, है ना, तो इसका आंसर अल्पक हो जाएंगे। जिसके दो पद हो उसको क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे, जिसके दो पद हो उसको द्विपद कहेंगे। तो आसान है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है ना, प्रतिदिन के बारे में आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे क्रमधारय समास, बिल्कुल आपने सही लगाए। क्वेश्चन देखिएगा शुद्ध वाक्य आप बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ना, तो ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है, और इसका आंसर आपने 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाए, डी बिल्कुल सही लगाए। सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, सुंदर का पर्यायवाची बच्चों तो हम लोग जानते हैं मनोहर जो है सुंदर का क्या है बच्चों पर्यायवाची है। आगे देखिएगा पत्थर का पर्यायवाची बताइए, पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएंगे, तो पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं पाषाण बोलते हैं, है ना। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे पाषाण, आपने बिल्कुल सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है राजा का पर्यायवाची, तो राजा को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, राजा का देखिए पर्यायवाची होता है सिमिलर नाम होता है जो कि आप लोग को मालूम होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो राजा को निरप बोलते हैं, भूप बोलते हैं, निरपति यानी उपयुक्त में से सभी यानी सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए अपमान का पर्यायवाची, तो देखिए अपमान का जो पर्यायवाची होता है उपेक्षा अनादर अवज्ञा यानी ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। बाबू आपने बिल्कुल डी इसका सही लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मित्र का पर्यायवाची, मित्र यानी क्या होते हैं दोस्त होते हैं, तो मित्र का पर्यायवाची आप लोग को बतानी है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। तो देखिए मित्र का पर्यायवाची मित्र सहचर साथी यानी उपयुक्त में से सभी, आपने बिल्कुल सही लगा रहे। हवा का पर्यायवाची बताइए, हवा का पर्यायवाची बताना, तो हवा आपको क्या बोलते हैं पवन समीर अनिल, ठीक है। तो पर्यायवाची यानी सिमिलर नाम और भी क्या हो जाता है, इसको वायु बोलते हैं, है ना। चलिए तो ये सभी इसका बच्चों क्या पर्यायवाची है। किस पाठ की उक्ति है वह घर देखकर ही क्या करना, कुंती मानक आए तो कुछ बात भी हो, तुझे पता है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं, है ना। ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये किस पार्ट में है, तो ये किस पार्ट का ये अगर बात की जाए तो ये सिपाही का माँ हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सिपाही का माँ का लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा है ना मोहन राकेश हो जाएंगे, मोहन राकेश हो जाएंगे। ये चीजें आपको नोट करनी है, मोहन राकेश हो जाएंगे, और बिल्कुल आपको इसका आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी बाबू बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें जो बच्चों इसका मुख्य पात्रा कौन है, तो याद रखिएगा बिस्नी इसका मुख्य पात्रा है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसका पुत्री का नाम क्या है मुन्नी है, और उसका पुत्र का नाम मानक है जो कि युद्ध पे आता है, ठीक है। और देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी दिनकर, बातचीत का लेखक है ना बालकृष्ण भट्ट, ओसा दाड़ा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा किस पाठ की उदित है, ये हमारी तरह गरीब आदमी है, तो ये बात कौन कहता है, ये बात जो कहते हैं बच्चों वो कौन कहते हैं,
सिपाही का अम्मा चैप्टर में कहती है, कुंती कहती है ना। चलिए आगे देखिए, भगत सिंह को कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। बच्चों देश के सेवा बदले दी गई फांसी को जो है ना सुंदर कहा था, किसके द्वारा बच्चों? तो भगत सिंह जी के द्वारा। किसने लिखा कि कितने क्रूर समाज में जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धरता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब, ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएंगे? फास्ट आंसर बताइएगा। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है ना, तो इसका आंसर आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अंत का उल्टा क्या होता है ना, अंत का उल्टा है ना, अंत का उल्टा बच्चों क्या हो जाएंगे? है ना, आदि, अनंत, समाप्त। चलिए तो अंत का उल्टा आपको बताना है और इसका आदि हो जाएंगे, बिल्कुल आपने सही लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दौ का उच्चारण है ना, तो थ दौ, दौ जो होता है आपका कहां से निकल रहा है? तो ऑब्वियसली आपका जो बच्चे कहां से निकलेंगे? दंत से निकल रहा है, यानी तो वर्ग दो वर्ग आपका जो इसी में आएगा, तो थ दौ, दौ सब आ जाएंगे दंत से आएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है ना, तो बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है? एक ललित निबंध है और इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाए है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म याद रखिएगा 23 जून है ना 1844 को हुआ था, और बिल्कुल आपको पता है 1844 को हुआ और उसका 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था ये बताइए आप लोग? तो हम लोग जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए। 12 सितंबर 1922 को इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। आगे देखिए जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, और इसके माता पिता का नाम अगर पूछे जाएंगे तो याद देखिए फूलरानी और महर्षि दयाल इसके माता पिता का नाम हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? जो कि संपूर्ण पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी, उसको लोक नायक नाम से जाना गया है ना, उसको फिर बाउल के नाम से जाने जाते थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पोलिटी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पोलिटी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। आपने इसका सही लगा। रामधारी दिनकर का जन्म बच्चों कब हुआ था? तो याद रखिएगा है ना, रामधारी दिनकर का जन्म 1908 में 23 सितंबर 1908 में इसका जन्म हुआ है। इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रामधारी दिनकर के बारे में आप लोग को बतानी है, तो याद रखिएगा इसका संस्कृति के 4 अध्याय आपने इसका करेक्ट आंसर लगाया। आगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा रोज कहानी के लेखक हो जाएंगे आगे जी। और इसका जन्म की अगर बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था इनके बारे में आपको बतानी है। कहाँ पे हुआ? तो कसिया कुशीनगर है ना, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपने सही लगाया, तो इसका आई थिंक 1911 में इसका जन्म हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका आंसर आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा साकार का उल्टा क्या होता है? साकार का उल्टा क्या हो जाएंगे? निराकार हो जाएंगे, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा कृष्ण का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का उल्टा विलोम जो होगा बच्चों क्या? शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या दिया? शुक्ल, बिल्कुल सही आंसर लगाए। क्वेश्चन देखिए शुष्क का उल्टा क्या होगा? शुष्क का उल्टा बच्चों क्या हो जाएंगे आपका? यानी आर्द्र हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सटीक दिए। क्वेश्चन देखिएगा खड़ा का उल्टा क्या हो जाएंगे? तो लेटा हुआ हो जाएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे बच्चों? लेटा हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अल्पायु शब्द का विलोम है ना, अल्पायु का आपका हो जाएंगे क्या? दीर्घायु हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल दीर्घायु हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है इसमें, मुख्य का विलोम है ना, मुख्य का विलोम क्या हो जाएंगे है ना, तो मुख्य का उल्टा होता है गौण हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या दिया बच्चों? मुख्य का उल्टा क्या हो दिया? गौण दे दिए है ना, गौण, या आपका क्या हो जाएगा? मुख्य का उल्टा क्या हो जाएंगे? गौण, ठीक है। क्वेश्चन देखिए स्वदेश का मतलब क्या होता है? देश, यानी अपना देश। स्वदेश अपना देश है ना। स्वदेश का उल्टा क्या होता है बच्चों? तो स्वदेश का उल्टा होता है प्रदेश है ना, स्वदेश और प्रदेश है ना, ये बिल्कुल प्रदेश हो जाएंगे इसका। आगे देखिए उन्नति का विलोम क्या होता है? उन्नति है ना, तो इसका उल्टा क्या होता है? उन्नति, बिल्कुल इसका सटीक जवाब है। क्वेश्चन देखिए शेरसिंह का शास्त्र समर्पण नामक अख्यात है ना काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बताइए, इसके बारे में आपको बतानी है। और इसका अगर बात कर पूछे जाएंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने बिल्कुल करेक्ट लगाए। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि हम लोग जानते हैं भगत सिंह बच्चों इस पाठ का लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह जी किस पाठ का एक लेख और एक पत्र लिखे लेखक है भगत सिंह जी। इसका जन्म की अगर बात करें तो बंगा चक्का नंबर 108 है ना, 105 गुगेरा ब्रांच है ना, जो कि कहाँ पे पड़ता है? इसका जल्दी बताइए। 105 होगा, तो याद है कि गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान। इसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक दिया, ठीक है। तो भगत सिंह का जन्म बिल्कुल आंसर आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाए। आगे देखिए, अब देखिए भगत सिंह जी को यानी फांसी कब हुई थी? तो याद रखिएगा फांसी की सजा कब हुई? तो ये तो आप लोग जानती हैं 23 मार्च 1931 को लाहौर सरिंदर केस में फांसी हुई थी। कब? तो याद रखिएगा 7:33 पे, ठीक है। तो इस सभी बच्चों को आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, आपने आंसर क्या दिया बच्चों? बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी है ना, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई है? इनके बारे में बताइए। पहली गिरफ्तारी की अगर बात करेंगे तो पहली गिरफ्तारी जो है अक्टूबर 1926 है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है चंपारण में गांधी की चमत्कार की कथा किसने लिखा है?
तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए चंपारण में गांधी के चमत्कार की कथा जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, जो किसके द्वारा लिखे गए, फास्ट बताइएगा, ठीक है। तो ये बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं ना। चंपारण में गांधी जी चमत्कार कथा किसके द्वारा लिखे गए, तो ये बताइए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है ना। तुमुल कोलाहल का मतलब जो होता है बाबू, तो ये चीज आपको याद रखिएगा, अत्यधिक हो हल्ला, ठीक है। तो आपने अत्यधिक हो हल्ला आंसर दिए, बिल्कुल सही है। आपसे बाहर होना, है ना, अपने आप से बाहर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है ना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि काट मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। काट मारना मतलब है ना हताश होना, अस्तबद रहना। जल्दी बताइए काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग का हताश होना हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने हताश होना अगर आंसर दिए बिल्कुल सही है। अंधे की लकड़ी, यानी अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा होता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा बने। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, है ना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ मतलब जानबूझ करके, है ना, अपना नुकसान करना, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए घुटना टेकने का मतलब समझ रहे हैं, यानी हार मानना। घुटना टेकने का मतलब क्या होता है, हार मानना होता है, और इसका आंसर आपने हार मानना अगर दिए तो बिल्कुल सही आंसर बाबू। अब लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, मिठास शब्द में प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय हो जाता है शब्द का लास्ट का उच्चारण होता है, तो मिठ आस, लास्ट में क्या आता है आपका, यानी आस आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपने आस बताया है। बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर दिए बाबू। देखिए मैंने आपको यहाँ 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए, कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से दिए कमेंट करके बताइए। देखिए जिस बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई, आप लोग काफी बच्चे परेशान है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टीम की तरफ से, है ना, एक ऐसे नोट्स तैयार किए हैं जो कि आप जो कम टाइम में पढ़ करके 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, जिसका प्राइस 999 रुपया था। रैंक बूस्टर कोर्स जो कि अभी इसको मात्र 199 रुपया में मिल रहा है। तो आप लोग जो ना ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जाकर के बच्चों ये सभी नोट्स को ले लीजिए। सभी ऑल सब्जेक्ट का मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा आपका गैस क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगा बच्चों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में यहीं तक एंड करते हैं। देख ले, जय हिंद, जय भारत।